बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.6 जो है ये बेसिकली दो कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। बाकी जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो प्रीवियसली डिस्कस्ड ही हैं, मींस उनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ज़ाविया सऊद और ज़ाविया नज़ूल। इसमें यह है कि किसी भी शख्स का जो आई लेवल है, फ़र्ज़ करें एक बिल्डिंग है, ये सारी एक बिल्डिंग है। हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए आपकी बुक को ही फॉलो कर रहे हैं कि एक बिल्डिंग के सामने एक शख्स खड़ा है पॉइंट ए पे, उसका आई लेवल है। अगर वो शख्स कुछ फासले पे खड़ा होकर इस बिल्डिंग को देखता है तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को हम बी से डिनोट कर रहे हैं और फुट ऑफ द बिल्डिंग को हम डी से डिनोट कर रहे हैं। और इस शख्स का जो आई लेवल है वो हम उसकी लाइन को हम ए सी से डिनोट कर रहे हैं। अगर कोई शख्स का आई लेवल और उसकी जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग की तरफ जाने वाली लाइन है उसके दरमियान जो भी एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यानी ऊपर की तरफ अगर देखेगा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है और अगर नीचे की तरफ देखेगा तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यानी ये आई लेवल है, आई लेवल के साथ ही और एक ऐसी लाइन जो उसके आई लेवल से जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग की तरफ लाइन बन रही है, जिसको हम ए बी से यहाँ डिनोट किया हुआ है ब्लू कलर में, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और आई कांटेक्ट और फुट ऑफ द बिल्डिंग के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है, ये एंगल, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी, इसकी हम फार्मल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द एंगल बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान ज़ाविया एंगल, horizontal line AC, this is horizontal line AC which is equivalent to the eye level of the person, AC और eye level जिसको हमने रेड से डिनोट किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन या आई लेवल को। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन फ्रॉम आई ए टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अ लाइन फ्रॉम आई ए टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी, ये जो पॉइंट है आई से टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक की जो लाइन है ए बी, और आई लेवल का जो लाइन है ए सी, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है डेट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ए लाइन फ्रॉम आई ए टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम फुट ऑफ द बिल्डिंग की तरफ ये एंगल बनाएंगे इसी लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो हम उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। द एंगल between horizontal line AC or eye level and the line from the point A to the foot of the building D is called angle of depression. एंगल ऑफ डिप्रेशन को ज़ाविया नज़ूल कहा जाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन को ज़ाविया सऊद कहा जाएगा। तो अगर आई लेवल की जो लाइन है उसका टॉप ऑफ द बिल्डिंग के साथ जो लाइन के साथ जो ज़ाविया बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और बॉटम ऑफ द बिल्डिंग या फुट ऑफ द बिल्डिंग के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.6। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल इज़ 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज़ 60 डिग्री। यानी इसमें ये क्या है, हम एक फ़र्ज़ी सी फिगर बनाते होते हैं इन क्वेश्चंस में। देखिए, एक फ्लैग पोस्ट है, फ़र्ज़ करें ये है फ्लैग पोस्ट है और ये एक ग्राउंड लेवल है जिसके ऊपर ये फ्लैग पोस्ट है। अब फ्लैग पोस्ट की बॉटम से वो ये कह रहा है कि 40 मीटर अगर अवे पे चले जाते हैं, यानी 40 मीटर के फासले पे एक पॉइंट है, फ़र्ज़ कर लिया हमने ए पॉइंट है, डैट इज़ 40 मीटर अवे फ्रॉम बॉटम ऑफ द फ्लैग पोस्ट। तो बॉटम ऑफ द फ्लैग पोस्ट को हम बी फ़र्ज़ कर रहे हैं। पॉइंट ए जो है वो बॉटम ऑफ द पोस्ट से 40 मीटर के फासले पे है। तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट
इस पॉइंट ए का हमारे क्वेश्चन में ये है कि ये एंगल 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो हमें ये कहा गया है कि आप हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट फाइंड आउट करें। फ्लैग पोस्ट को हम BC से डिनोट कर देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं, हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि जो फ्लैग पोस्ट की हाइट जो हमने फाइंड आउट करनी है डेट इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ हम क्वेश्चन में लिखेंगे लेट, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट मेजरमेंट ऑफ BC इक्वल टू x बी द हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट। हमने फ्लैग पोस्ट की हाइट को x फ़र्ज़ कर लिया है, फ्लैग पोस्ट की टॉप को हमने C कहा है और बॉटम को हमने B से डिनोट कर लिया है। और सेकंड बात यह है कि एक पॉइंट जो 40 मीटर के फासले पे है फ्रॉम बॉटम ऑफ द फ्लैग पोस्ट, उसको हमने A से डिनोट कर लिया है। लेट A बी द पॉइंट which is 40 meter away from the bottom of the flag post। तीसरी चीज़ जो हमें फ़र्ज़ की है वो है टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट। C को हमने टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट फ़र्ज़ किया है। तो यहाँ लिखेंगे लेट C बी द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट, देन इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, देन इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो हम अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, दो चीज़ें ये tan थीटा में इन्वॉल्व होती हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि tan थीटा इज़ इक्वल टू अमूद बटा कायदा, या इन ट्रायंगल में हम लिखेंगे अमूद बटा कायदा। अमूद बटा कायदा जो है AB है, ये किसके इक्वल है, tan ऑफ 60 डिग्री। तो x जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, AB मल्टीप्लाइड बाय tan 60 डिग्री। तो x ही हमने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, AB की लेंथ जो है वो 40 मीटर गिवन है और tan 60 डिग्री जो है ये हमारे पास √3 होता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 69.28 मीटर। हमारे पास जो हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट है वो 69.28 मीटर है। आप आखिर में लिखेंगे हैंस, जो भी उसने रिक्वायर किया था, हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट इज़ 69.28 मीटर्स। ये हमारे पास इसका आंसर है। इन क्वेश्चन नंबर 2, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। हमें गिवन है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी एक ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने ABC एक ट्रायंगल ली है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट लिखना ज़रूरी नहीं होता, हम सिर्फ इसकी एक फ़र्ज़ी सी फिगर बना लेते होते हैं। इन क्वेश्चंस में बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स बनाना ज़रूरी नहीं है। देखिए इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, AC और BC, दो साइड्स हैं जो कि हमने इक्वल फ़र्ज़ कर ली हैं। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो वर्टिकल एंगल जो है हमारे पास ये दिस इज़ 120 डिग्री। हमने 120 डिग्री का वर्टिकल एंगल लेके एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा कर ली। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स जो बराबर होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं, यानी ये एंगल इसका और ये एंगल, दोनों ये एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो ज्योमेट्री में
हम ये देख चुके हैं कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टिकल एंगल अगर 120 का है, 120 डिग्री का है, तो इसके बकिया दो एंगल तो बराबर होते हैं, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं दोनों साइड्स के। तो 120 अगर हम तीनों एंगल्स को ऐड अप करते हैं तो 180 डिग्री आता है आंसर। तो 180 में से ये 120 ख़त्म हो गया, तो इट मीन्स कि 60 डिग्री हमारे पास रह गया बकाया। तो 60 डिग्री जो है वो इक्वल यहाँ पे लिख दिया जाएगा। देखें ये भी 30 डिग्री का एंगल है और ये भी हमारे पास 30 डिग्री का ही एंगल होगा, क्योंकि जो दो साइड्स बराबर होती हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो हैं वो बराबर होते हैं। तो 120 डिग्री एंगल ये है, और जो कि वर्टिकल एंगल है, और 30 डिग्री हो गया ये एंगल, और ये 30 डिग्री, ये टोटल 180 डिग्री एंगल हो गया। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आल्टीट्यूड। ये एक उसकी जो अमूदी लंबाई है, फ़र्ज़ करें हम एक आल्टीट्यूड ड्रा करते हैं सी से ऑन ए बी। जब हम सी से ए बी के ऊपर एक ड्रा करते हैं आल्टीट्यूड, उसको हम सी डी से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ मैं लिखूँगा लेट सी डी इज इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स, बी द length of altitude of the isosceles triangle ABC। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमने CD जो है वो आल्टीट्यूड फ़र्ज़ कर लिया है, जो कि हमने फाइंड आउट करना है बेसिकली। अब यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, दूसरी साइड पे भी 90 डिग्री का एंगल है। हम दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल, चूँकि हमारे पास यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई हैं, तो हम दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं। हम ADC ट्रायंगल भी यूज़ करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम CDB ट्रायंगल जो है इसको भी यूज़ करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट AC की मेजरमेंट बराबर है मेजरमेंट ऑफ BC साइड इन द ट्रायंगल। हम ट्रायंगल का लिख चुके हैं, ABC ट्रायंगल है ये दोनों। देन मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल B, दिस बोथ विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये भी हम देख चुके हैं। अब इन ट्रायंगल मैं आपको बता चुका हूँ दो राइट ट्रायंगल्स हैं। मैं ADC ट्रायंगल ले रहा हूँ। ADC ट्रायंगल में हमें देखें एंगल 30 है, और ये एंगल जो है ये आल्टीट्यूड जो है वो CD है, इसके ऊपर 90 का ये एंगल है। अब यहाँ पे हमें बेस जो है वो भी दी गई है। वो कह रहा है कि बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। देखिए अगर दो चीज़ें हैं, ये पूरी की पूरी बेस A से लेकर B तक जो है ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट मीन्स कि ये 5 सेंटीमीटर है ADB, और BDB 5 सेंटीमीटर है। सेकेंडली मैं आपको बताऊं ये एंगल भी 60 डिग्री का है, क्योंकि ये जो 120 डिग्री है जब उसे हमने आल्टीट्यूड ड्रा किया है तो ये 60 डिग्री है, और ये भी हमारे पास एंगल 60 डिग्री ही होगा। आल तो ये यूज़ नहीं होंगे, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो देखें हमारे पास यहाँ अगर हम दोबारा इसमें tan थीटा का फार्मूला लगाएं तो किसके इक्वल होता है, अमूद बटा कायदा, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस क्या है जी AD इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ 30 डिग्री। नेक्स्ट x विल बी इक्वल टू AD क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और tan 30 जो है हमारे पास 1/3 अंडर रूट होता है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5/3, डैट विल बी इक्वल टू 2.89 सेंटीमीटर। यहाँ आखिर में आप लिखेंगे हैंस
लेंथ ऑफ altitude is 2.89 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर है। इन क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्री इज़ 72 मीटर्स हाई। एक दरख्त है जो कि 72 मीटर्स हाई है, 72 मीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप। दरख्त की जो टॉप है उससे फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्राम अ पॉइंट 100 मीटर्स अवे फ्राम दी ऑन द ग्राउंड लेवल। ये एक ग्राउंड लेवल है जी, इसके साथ साथ इसके ऊपर ये एक पॉइंट है, हम इस पॉइंट को ए फ़र्ज़ कर लेते हैं। इस पॉइंट ए से ट्री के टॉप तक, यानी टॉप को जो भी एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, डैट इज़ फ़र्ज़ कर लिया ये थीटा है। हम ए बी सी जो है इसको हम फ़र्ज़ कर रहे हैं ट्री की हाइट है, और ये ए से लेकर बी तक जो है ये हम 100 मीटर फ़र्ज़ हमें गिवन है ये। यानी जो ट्री है डैट इज़ 72 मीटर लॉन्ग हाई, और इस ट्री की बॉटम से ग्राउंड लेवल पे 100 मीटर के फासले पे एक पॉइंट ए है। तो इस पॉइंट ए से ट्री की टॉप ऑफ तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। Let measurement BC is height of tree. Then in triangle, यहाँ पे हम लिखेंगे in triangle ABC ट्रायंगल में हमने थीटा फाइंड आउट करना है। तो हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस जो है वो tan थीटा इसमें यूज़ होता है, तो हम लिखेंगे tan ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू BC ओवर AB, अमूद बटा कायदा या परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसको हम लिखेंगे 72 ओवर 100। 72 ओवर 100, 72 जो है हमारे पास डैट इज़ हाइट ऑफ द ट्री, और 100 मीटर इज़ the distance of point A up to the bottom of the tree। अब हम इसको लिखेंगे थीटा जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, डैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 72 ओवर 100। तो हम थीटा को लिख सकते हैं 0.72। हम इसको लिख लेते हैं थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 72 ओवर 100, या थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.72। तो थीटा की वैल्यू जो हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे ये होगी 35.7 डिग्री। अब लिखेंगे हेंस, आखिर में हम लिखेंगे हेंस एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 35.7 डिग्री। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर है। इन क्वेश्चन नंबर 4, लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। लैडर में ये डबल डी आता है। अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये फ़र्ज़ कर ली एक दीवार है और ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे एक सीढ़ी का पैंदा है, बॉटम है, ये दीवार पे लगाई गई है। अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। 60 डिग्री एंगल है जी ग्राउंड के साथ, ठीक हो गया। एंड रीचेज ए हाइट ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग दीवार। और ये जो दीवार का फ़र्ज़ करे, इसको मैं कोई भी पॉइंट ABC ट्रायंगल बन गई है, तो ये जो पॉइंट है B से लेकर C तक डैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर, यानी दीवार के 10 मीटर तक बुलंदी तक पहुंच रही है ये सीढ़ी। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। हमने A से लेकर C तक
जो है इसको हम एक्स फ़र्ज़ कर रहे हैं, लेंथ ऑफ लैडर है। यहाँ हम लिखेंगे ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो गया। लेट मेजरमेंट ए सी इज़ इक्वल टू एक्स बी द लेंथ ऑफ लैडर यहाँ आप लिखेंगे द लैडर रीचेस a point C at a height of 10 meter along the wall। ये 10 मीटर के बुलंदी तक पहुंच रही है सीढ़ी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ये है जी अमूद है और ये वतर बन गया, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो हैं ये हमारे पास साइन थीटा में आते हैं। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ 60 डिग्री विल बी इक्वल टू अमूद बटा वतर। तो हमारे पास जो है x किसके इक्वल, हमने x फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज कि x विल बी इक्वल टू 10 ओवर साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुटअप करेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 ओवर 2। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10 ओवर √3 ओवर 2। ओवर 2 जो है ये ऊपर आ जाएगा नोमिनेटर में, और ये हो जाएगा जी 20 ओवर √3। x विल बी इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू 20 ओवर √3, या x जो है ये बराबर हो जाएगा 20 ओवर √3 जो है ये 11.55 मीटर, ये इसका आंसर आएगा। आखिर में हम लिखेंगे हैंस लेंथ ऑफ द लैडर इज, हैंस length of the ladder is 11.55 meter, which is the required answer. In question number 5, a lighthouse tower is 150 meter high, यानी एक हमारे पास लाइट हाउस टावर है, ये है जी 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। ये जी हमारे पास सी लेवल है। अच्छा, समंदर में ये लाइट हाउस टावर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज़ 60 मीटर। फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक समंदर में एक शिप है, ए पॉइंट पे एक शिप है, और उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है डैट इज़ 60 डिग्री। 60 डिग्री होने का मतलब ये है कि ये जो टॉप के साथ एंगल बन रहा है इस लेवल के साथ, दिस इज़ 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, इसको हम बी सी जो है इसको हम कह देंगे ये हाइट ऑफ द लाइट हाउस टावर है, बी से लेकर सी तक। तो अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये जो है ये भी 60 डिग्री ही होगा ट्रायंगल में। तो इसको अगर हम इसके साथ मिला देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो हमें कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। शिप का टावर से कितना फासला है ए से लेकर बी तक, यानी उसको हम एक्स फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो ये हमने इसकी शक्ल बना ली है रफ सी। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट द डिस्टेंस, लेट मेजरमेंट ए से लेकर बी तक जो मेजरमेंट है इक्वल टू एक्स बी द डिस्टेंस between ship and tower. Let A be the position of ship,
then angle of depression from top of the tower to the ship is 60 degree. The angle of depression is 60 degree. अब हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल जो है ए बी सी हमारे पास, उसमें देखेंगे कि हमने कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है ये डिस्टेंस ए बी फाइंड करने के लिए। देखिए हमारे पास यहाँ पे लेंथ ऑफ टावर दी गई है, ये हमारी ट्राइंगल में हो गया अमूद या परपेंडिकुलर, और ये बेस है ए बी जो है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है ये tan थीटा में ही यूज़ होती है। हम लिखेंगे कि tan ऑफ 60 डिग्री विल बी इक्वल टू, यानी अमूद बटा कायदा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan ऑफ यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू अमूद बटा कायदा। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे x, दिस इम्प्लाइज कि x किसके इक्वल हो जाएगा 150 ओवर tan 60, ये tan 60 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 150 ओवर tan 60 जो है ये हमारे पास √3 होता है, तो 150 को जब हम √3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 86.6 मीटर। यहाँ पे हम आखिर में लिख देंगे हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर इज 86.6 मीटर्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, measure of an angle of elevation of the top of a pole is 15 degree from a point on the ground। देखें इसमें हम जो शक्ल बनाएंगे, इसकी फिगर जो है उसमें एक पोल है, दिस इज़ पोल। इसमें ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द पोल, ये हम एंगल लेंगे इसका, तो वो 15 डिग्री है। फ़र्ज़ करें कोई भी एक पॉइंट है, ये ग्राउंड है हमारे पास, ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं। ए पॉइंट से टॉप ऑफ द पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है डेट इज़ 15 डिग्री, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी 15 डिग्री। अब इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल, अगर इस पॉइंट से आप 100 मीटर चलते हैं और एक और पॉइंट है जहाँ पे आप पहुँच जाते हैं, फ़र्ज़ करें ये अगर पोल की बेस से ये बी है, ये सी है और इसको हम डी कह लेते हैं, पॉइंट डी तक जब आप जाते हैं तो डेट इज़ 100 मीटर, 100 मीटर। तो ये फ़ासला जो है ए से लेकर डी तक जो है ये फ़ासला 100 मीटर है। वो कह रहा है कि ए पॉइंट से पॉइंट डी तक अगर 100 मीटर चलें तो फिर क्या होगा, फिर द एंगल ऑफ मेजर ऑफ एंगल इज़ फाउंड टू बी 30 डिग्री। मीन्स कि जब यहाँ से फिर इस पॉइंट से एंगल आप लेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये आपने याद रखना है कि जब हम यहाँ पे इन जो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड मिल रही है तो 90 डिग्री का एंगल है। ट्रिग्नोमेट्री में हम इस चीज़ को बड़ी डिटेल में देख चुके हैं, इनिशियल साइड क्या होती है, टर्मिनल साइड क्या होती है। देखें जो टर्मिनल साइड दूर होती चली जाती है तो एंगल जो है वो स्मॉल होता चला जाता है, ठीक है। मीन्स और जो हम टर्मिनल साइड को 90 डिग्री की तरफ लेके आ रहे हैं तो वो एंगल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी इस पोल से जब आप लेफ़्ट साइड पे चलते चले जाएंगे तो एंगल छोटा होता जाएगा, और अगर आप इस पॉइंट ए से पोल की तरफ, पोल की बेस की तरफ आप चलते चले जाएंगे तो ये एंगल बढ़ता चला जाएगा। यानी ये 15 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है।
तो यहाँ पे मैं एक दो बातें लिखूँगा कि जो हमारा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है कि हाइट ऑफ पोल क्या है, ए बी है, फ़र्ज़ करें बी सी यहाँ पे हाइट ऑफ पोल है। तो इसमें आप जो डिज़ायर्ड पॉइंट है वो लिख के तो आप सिंपली ये लिख दें, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें परेशानी होती है ये थ्योरेटिकल पोर्शन लिखने में, तो सिंपल ये लिख दिया करें कि वी कंस्ट्रक्टेड फिगर एज शोन, यानी दो बातें लिखें। लेट देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो पोल हमने बी सी फ़र्ज़ किया, लेट हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर रहे हैं कि जो हाइट ऑफ द पोल है डेट इज़ एच। लेट मेजरमेंट बी सी इज़ इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ द पोल, ये हमने मालूम करनी है, हाइट ऑफ द पोल। सेकंड बात आपने क्या लिखनी है, बाकी चीज़ें डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने लिख देना है वी कंस्ट्रक्टेड फिगर एज शोन, जैसे दिखाया गया है ऐसे शक्ल को हमने बना दिया। अब इसमें ये देखें ये 90 डिग्री का एंगल कंसीडर होगा, हमारे पास दो तरह से यहाँ पे चीज़ें होंगी। देखें आपको समझाने की गरज से मैं लिख रहा हूँ, अगर हमें जो ए बी सी ट्रायंगल की हम अगर बात करते हैं तो ये जो इसकी बेस है ये हमें गिवन नहीं है, यानी आप अगर ए से लेकर आप बी तक चले जाते हैं, ये जो फासला है इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं दिस इज़ एक्स। अगर हम इसको एक्स फ़र्ज़ करते हैं, एक्स मीटर जो भी यूनिट यूज़ हो रहा हो, तो एक्स मीटर है और ए से लेकर डी तक जो है वो 100 मीटर है। तो सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास जो डी से लेकर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी से लेकर जो बी तक का फासला है, अगर आप गौर करें, अगर ये सारा ए से लेकर बी तक जो है वो एक्स है, हमने फ़र्ज़ कर लिया है, और ए से लेकर डी तक का फासला 100 है, तो ये बी से लेकर डी तक ये जो फासला है x माइनस 100 होगा, x माइनस 100 होगा। अब ये देखें, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ये लिखेंगे कि लेट, यहाँ पे भी आप लिख देंगे लेट मेजरमेंट ए से लेकर बी तक जो है ये हम x के इक्वल फ़र्ज़ कर रहे हैं। देन आप देख सकते हैं कि मेजरमेंट ए से लेकर डी तक जो है डेट इज़ 100 मीटर, एंड मेजरमेंट जो है वो बी से लेकर डी तक जो है डेट इज़ x माइनस 100 मीटर, वट एवर। सिंपल सी चीज़ है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपने ये चीज़ नशीन रखनी है कि आपने शक्ल कैसे बनानी है, फिगर कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है। तो मैंने मुख्तसर करके लिखा है कि हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन की डिस्कशन भी इसमें हो जाए और हमारी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। देखिए इसमें अब सिंपल सी चीज़ है कि हम दो तरह से इसको देखेंगे। हमारे पास पहले ट्रायंगल है एक ए बी सी, यानी आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, आप दोनों ट्रायंगल्स को अलग-अलग देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। हम ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि जो जिस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है वो हम दरमियान में लिखें, यानी ए बी सी मीन्स के बी के ऊपर 90 का एंगल है। यहाँ पे हम ये लिखेंगे ए बी सी जो ट्रायंगल है इसमें हम tan ही यूज़ करते हैं, चूँकि हमारे पास हाइट भी है, तो ये tan 15 डिग्री जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, tan 15 डिग्री ये इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है जी, बी सी, और बेस हमारे पास क्या होगी ए से लेकर बी तक, तो इसको हम ए बी लिख देंगे। सिंपली इसको हम नेक्स्ट स्टेप में tan 15 को हम डिग्री को बी सी जो है हमारे पास वो h है, हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, और ए बी जो है वो हमारे पास x है। तो हमने फाइंड आउट करना है h बेसिकली, लेकिन h फाइंड आउट करने के लिए हमें x का जो है वो किसी तरीके से हमें मालूम अगर हो जाए तो फिर तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उसने x हमें दिया नहीं है, तो हम x की वैल्यू को इस अंदाज में यूज़ करेंगे। हम मालूम भी कर सकते हैं वेरियस मेथड से, लेकिन क्वेश्चन मेरा ख्याल लंबा हो जाएगा, तो बेहतर यही है कि इसको x की वैल्यू को एवेल्यूएट ना किया जाए। हम इसको यहाँ लिख देते हैं दिस इम्प्लाइज कि x जो है वो h ओवर tan 15 डिग्री के इक्वल हो जाता है। x जो है h ओवर tan 15, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ही हम दूसरी ट्रायंगल की तरफ चलते हैं।
दूसरी ट्राइंगल है DBC। अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल DBC, यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे tan 30 डिग्री लेते हैं तो डैट विल बी इक्वल टू H ओवर X माइनस 100। डैट विल बी इक्वल टू H ओवर X माइनस 100। यहाँ पे हम H की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इजीली देख सकते हैं दोनों तरीक़ों से। अगर हम X की वैल्यू यहाँ पे लेके आते हैं तो उसमें से आई थिंक सो कि ये कॉमन भी निकल सकता है। देखते हैं हम H की वैल्यू जो है यहाँ पे ये बराबर हो जाएगी tan 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय ये X माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाय tan 30 डिग्री, ये हमारे पास H आ जाएगा। अब यहाँ पे X जो है वो हम ख़त्म कर देंगे, X की वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे लिखेंगे using value of X from equation number 1। ये इक्वेशन नंबर 1 को इसमें हम यूज़ कर लेंगे। X किसके इक्वल है ये, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वी गेट, हमें क्या मिल जाता है, H किसके इक्वल हो जाएगा, X माइनस 100 मीन्स X माइनस 100 का क्या मतलब है, X H ओवर tan 15 डिग्री है, X माइनस 100, ये सारी हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय किसके है, tan ऑफ 30 डिग्री। देखें इस इक्वेशन को अगर आप गौर करें तो H इज़ इक्वल टू X माइनस 100। X माइनस 100 क्या है, X की जगह हमने H ओवर tan 15 डिग्री लिख दिया है, माइनस 100 एज इट इज़ है वैसे ही है, मल्टीप्लाइड बाय tan 30 ऐसे ही है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। दूसरा हम कहेंगे X की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमने यहाँ पुट अप कर दी। तीसरा है कि हमने X की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया इधर। तो इसको हम सिंपल, अब इसमें एक ही वेरिएबल है H, उसको हम एवेल्यूएट कर लेंगे किसी तरीके से, तो हमें H की वैल्यू ही फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि हमें पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो H को हम इस इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी इसमें ये कैलकुलेशन ही है। इसमें देखिए tan 30 पहली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी टर्म के साथ भी, यानी हम इसको लिखेंगे H ओवर tan 15 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 30 डिग्री। फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब सेकंड टर्म के दरमियान माइनस है, माइनस सेकंड टर्म लिखा, उसके साथ भी ये tan 30 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसमें याद रखने वाली बात है। देखें इसमें अब हम लिखेंगे कि चूँकि यहाँ पे बेसिक वैल्यू नहीं है tan 15 की, tan 30 तो हमने चलो टेबल भी बनाया था, लेकिन जो tan 15 है ये हमें कैलकुलेटर की मदद से ही देखनी पड़ेगी। इसमें क्या होगा, tan 30 डिग्री H किसके इक्वल हो जाएगा, H ओवर tan 15, tan 15 जो है H ओवर tan 15 आप कैलकुलेटर से देखेंगे 0.2679 है, मल्टीप्लाइड बाय tan 30 है, जो tan 30 है हमारे पास डैट इज़ इक्वल टू 0.5774 माइनस 100 है, मल्टीप्लाइड बाय क्या है tan 30 इज़ अगेन इक्वल टू 0.5774। अब देखें H किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे, जब ये 0.5774 को हम डिवाइड करेंगे 0.2679 के साथ, इन दोनों टर्म्स को हम जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5774 डिवाइडेड बाई 0.2679, दिस विल बी इक्वल टू 2.1553 और H साथ वैसे ही ये लग जाएगा, माइनस जब इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 57.74। तो अब ये जो H है हम दूसरी साइड पे ले जाके माइनस कर देंगे और ये माइनस टर्म लेफ़्ट साइड पे लाके पॉजिटिव कर देंगे, यानी इसको हम लिखेंगे 57.74 इक्वल टू 2.1553 H माइनस H, यानी ये H राइट साइड पे आके माइनस हो गया और ये माइनस 57.74 जो है लेफ़्ट साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 57.74 इक्वल टू, इन दोनों में H कॉमन है, H कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 2.1553
-1। h कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर दिया, तो ये h बाहर चला गया, यहाँ पे सिर्फ इसका कोफिशेंट ये रह गया। अब इस h का कोफिशेंट 1 है बेसिकली, ठीक है, हम कोफिशेंट 1 लिखते नहीं हैं। अगर 2h होता तो फिर हम 2 लिख देते, 2 ज़रूर लिखते हैं। 1 कोफिशेंट हो तो हम नहीं लिखते। तो h का कोफिशेंट 1 है, h जब कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब देखें इसको 57.74 इक्वल टू h इंटू 2 पॉइंट समथिंग से -1 किया तो 1.1553 रह गया। अब h की वैल्यू कैसे होगी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 57.74 ओवर 1.1553 इक्वल टू h है। और यहाँ पे दिस इम्प्लाइज हम इसको लिखेंगे h इज़ इक्वल टू 57.74 को जब हम 1.1553 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कैलकुलेटर से 49.98 मीटर्स। तो आखिर में लिखेंगे हैंस, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आखिर में हम लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ द पोल, height of the pole is 49.98 meters। ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द मेजर ऑफ द एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ टावर 300 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 450 मीटर लॉन्ग। देखिए एक टावर है, ये एक टावर है, हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे वाट एवर ये आपका सन है, ठीक है। यहाँ पे सूरज जब इस टावर पे पड़ रहा है तो ये क्या हमें गिवन है कि टावर जो है ये 300 मीटर हाई है ये टावर। तो इसका शैडो जो है ये ज़मीन के ऊपर बन रहा है, फ़र्ज़ करें ये हम इसको ड्रा करते हैं, ये इसका शैडो है। तो ये शैडो जो है ये 450 मीटर है, ठीक है जी। अब कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से, इफ़ ए टावर इतना हाई 300 मीटर हाई का से शैडो ऑफ दिस मीटर ना, तो ये हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ये फाइंड आउट करना है बेसिकली, यानी यहाँ पे सूरज के पास जा रहा है वट एवर। तो ये एंगल हम थीटा जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इसको हम ट्रायंगल जो है ये ABC ही फ़र्ज़ करेंगे, ABC वट एवर, ये 90 का एंगल हो गया है। तो मेरा ख्याल है ये सिंपल है क्वेश्चन। हम लिखेंगे लेट थीटा इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एज शोन इन फिगर, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर और बेस दिए गए हैं, तो इसका मतलब है हम tan थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस 450। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा जी tan थीटा विल बी इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 450, ये आ जाएगा 0.6667। और थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स 0.6667। दिस इम्प्लाइज थीटा इज़ इक्वल टू 33.69 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर है। आप आखिर में लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज़ 33.69 डिग्री। लिख दें तब भी ठीक है, नहीं ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन के स्टार्ट में लिख चुके हैं थीटा इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो आप यहाँ लिख देंगे हैंस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज़ 33.69 डिग्री। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है।
नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ। हमारे पास एक पहाड़ी है जी, यहाँ पे मैं इसकी शक्ल ड्रा करता हूँ। एक क्लिफ है, पहाड़ी है, फ़र्ज़ करें ये उसकी हाइट के लिहाज से मैंने ये एक लाइन ड्रा कर ली है, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लिफ जो है वो 25 डिग्री है। फ़र्ज़ करें ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक पॉइंट से इस पहाड़ी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है जी हमारे पास 25 डिग्री। दिस इज़ 25 डिग्री। अब कह रहा है जी ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द क्लिफ। फ़र्ज़ करें ये पॉइंट जो है ये हमारे पास ए था। अगर हम इस पॉइंट से 100 मीटर चल के पॉइंट बी तक पहुंच जाते हैं, या इसको हम बी कह लेते हैं, इसको हम सी कह लेते हैं और इसको हम डी कह लेते हैं, ठीक है जी। डी पॉइंट तक जब जाते हैं तो क्या है, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज़ 45 डिग्री। तो ये बढ़ जाएगा, 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये एंगल जो है वो 45 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 का एंगल बन गया। अब क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। ये हमने एच फाइंड करना है, हाइट ऑफ द क्लिफ। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके तरह का ही क्वेश्चन है, तो हम सेम मेथड यूज़ करेंगे इसमें भी। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, जो भी हमने जो चीज़ मालूम करनी है हाइट ऑफ द क्लिफ है, लेट एच इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ क्लिफ, दिस इज़ इक्वल टू मेजरमेंट बी सी। जो हमने मालूम करना है वो लिख लिया। रिमेनिंग के लिए आप लिख दें वी कंस्ट्रक्टेड फिगर एज शोन, जैसे दिखाई गई है हमने इस तरीके से शक्ल को बना लिया है। देखें ये मैं कलर्स डिफरेंट जो है ना सिर्फ आपको बेहतर तरीके से पोर्ट्रे करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आपने जो है ना वो अपने ब्लू कलर से ही इसको लिखना है पेन से। यहाँ पे फिर हम इसको एक्स फ़र्ज़ कर लेंगे, ए से लेकर जो बी तक का फासला है डैट इज़ एक्स, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। अच्छा, इसमें अब हमने ये भी देखा ए से लेकर डी तक का जो फासला है हमें यहाँ पे वो हमें है 100 मीटर। तो यहाँ पे हम अगर बी से लेकर डी तक का फासला है वो हम किस तरीके से एवेलुएट करेंगे ये आप देख लें। देखिए इसको हम, ये जो फासला हो जाएगा ना, ये बी से लेकर डी तक का जो फासला है डैट विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 100, सिंपली स्पीकिंग। तो x माइनस 100 है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। इसमें भी हमारे पास 2 ट्राइंगल्स होंगी, दोनों में हम x को चूँकि मालूम किए बगैर गुजारा नहीं है, हम उसकी वैल्यू को एक इक्वेशन से मालूम कर लेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। जैसे हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास tan ऑफ 25 डिग्री इज इक्वल टू एच ओवर एक्स, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस क्या है, ए बी सारे का सारा हमने एक्स के इक्वल फ़र्ज़ किया हुआ है। तो दिस इम्प्लाइज के एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एच ओवर tan 25 डिग्री, एच ओवर tan 25। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रख रहे हैं। अब लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, अब दूसरी ट्राइंगल की तरफ चलते हैं, डी बी सी में क्या होगा, tan 45 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, h ओवर x माइनस 100। बस इसमें x की वैल्यू पुट अप कर देंगे। कैसे, पहले इसको हम x को इस साइड पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा tan 45 माइनस tan 45 1 होता है, हम इसको 1 ही लिख लेते हैं, 1 इक्वल टू h ओवर x माइनस 100, या x माइनस 100 विल बी इक्वल टू h। और हमारे पास यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू देखते हैं, x माइनस 100 वो h के इक्वल है, x माइनस 100 भी h के इक्वल है। ये हम देख भी चुके हैं कि जब 45 डिग्री का एंगल होता है तो ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी अगर ये h है तो ये भी h है। तो हमने यहाँ पे h की x माइनस 100 जो है वो यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप कर देनी है।
एक्स की कीमत क्या आप यहाँ लिखेंगे, यूजिंग वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू क्या है जी, x की वैल्यू है h/tan25 डिग्री माइनस 100 विल बी इक्वल टू h। यही हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन में देखें x माइनस 100 की बजाय x की ये वैल्यू पुटअप की है हमने, x की ये वैल्यू पुटअप की, माइनस 100 इज इक्वल टू h हो गया। अब h को इस तरफ ला के माइनस कर देंगे और 100 को इस तरफ ला के प्लस हो जाएगा। यानी इसको लिखेंगे h/tan25 डिग्री माइनस h विल बी इक्वल टू 100, और यहाँ पे h को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 1/tan25 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू 100। इसमें देखिए tan25 की वैल्यू आप पुटअप करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। tan25 डिग्री जो है 0.4663 है, माइनस 1 है, इक्वल टू 100। अब h इंटू 1/0.4663 जो है इट विल बी इक्वल टू 2.1445 माइनस 1 एज इट इज़ इक्वल टू 100। जब इसमें से 1 को माइनस किया तो h इंटू क्या हो जाएगा 1.1445 इक्वल टू 100। दिस इम्प्लाइज कि h किसके इक्वल हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 1.445 100 ओवर 1.445। तो ये h हमारे पास आ जाएगा जी 87.4 मीटर्स। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आखिर में आप लिख देंगे हैंस हाइट ऑफ द क्लिफ इज़ 87.4 मीटर। हैंस हाइट ऑफ द क्लिफ is 87.4 meters. This is our required answer. Now we move to question number 9. Question number 9 में है from the top of a hill 300 meter high, एक पहाड़ी है जी जो 300 मीटर बुलंद है। फ़र्ज़ करें ये एक पहाड़ी है जी, that is 300 मीटर हाई। इसमें क्या है, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर इज़ 70 डिग्री। दरिया के किनारे का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 70 डिग्री है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको मैं ये समझता हूँ इस शक्ल में, अगर आप इसको ग्राउंड फ़र्ज़ करते हैं तो यहाँ तक आपका जो है, यहाँ पे आपका आगे रिवर है, दिस इज़ रिवर, ये क्लिफ है पहाड़ी की, ये चोटी है और ये उसकी बेसमेंट है, बॉटम है। और इस पॉइंट से ये एक पॉइंट जो है इसको हमने फ़र्ज़ कर लिया है। अच्छा, इसमें मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट डायरेक्टली क्रॉस द रिवर इज़ 50 डिग्री। इसमें 70 है, इसमें 50 है। ठीक हो गया। देखिए ये सिंपल है कि अगर ये रिवर है, हम इसको फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये रिवर है, शक्ल को इस तरीके से बनाना ज़रूरी नहीं है, आप सिंपली ये ट्रायंगुलर शेप जो है ना वो ज़रूर बनाएं, बाकी ज़रूरी नहीं होता। देखें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दरिया है और रिवर है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ए है। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट डायरेक्टली क्रॉस द रिवर इज़ 50 डिग्री। यानी दरिया के बिल्कुल दूसरे किनारे पे जो एक पॉइंट ए है हमारे पास, उसका इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इस पॉइंट से कितना होगा, ये वाला, दिस इज़ 50 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अगर ये 50 डिग्री है तो इट मीन्स के ये भी हमारे पास 50 डिग्री होगा। अब फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। वो ये कह रहा है कि द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट नियरर शोर ऑफ द रिवर इज़ 70 डिग्री। यानी इसका जो यहाँ पे ये बी है,
ये हमारे पास सी है जी, और इसको मैं डी कह रहा हूँ इस पॉइंट को। तो उसके बिल्कुल अपोजिट जो पॉइंट है किनारे के ऊपर, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहाँ से मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, ये एंगल जो है ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। तो अगर ये 70 डिग्री है, इट मीन्स कि ये भी 70 डिग्री ही होगा। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है जी। यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट, मेरा नहीं ख्याल कि किसी चीज़ को फ़र्ज करने की ज़रूरत है इसमें। बहरहाल यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, हमें उसने पूछा है फाइंड द विथ ऑफ द रिवर, दरिया की चौड़ाई मालूम करें। दरिया की चौड़ाई AD है, लिख दे जी लेट मेजरमेंट AD, इसको फ़र्ज कर लें x, ठीक है जी, इसको x फ़र्ज कर लें, इक्वल टू x बी द विथ ऑफ द रिवर। एक तो हमने ये मालूम करना है कि ये चौड़ाई है दरिया की। दूसरी पॉइंट वो कह रहा है हाउ फार इज़ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, यानी ये जो हिल है इसके जो फुट से, बॉटम से जो ये रिवर है ये कितने फासले पे है, यानी हमने BDB फाइंड करना है। तो B से लेकर D तक का जो फासला है ना, इसको हम Y फ़र्ज कर लेते हैं। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे ये चौड़ाई हमने मालूम करनी है दरिया की, उसको हमने x फ़र्ज कर लिया है, और उसके फुट ऑफ द हिल से जो दरिया का किनारा है वो कितने फासले पे, उसको हमने y फ़र्ज कर लिया है। लेट ये मेजरमेंट BD इक्वल टू y इज़ द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द हिल टू द रिवर या अप टू द रिवर। वी कंस्ट्रक्टेड फिगर एज शोन। वी कंस्ट्रक्टेड फिगर एज शोन, हमने ऐसी शक्ल में जो सामने दिखाई गई है। इसमें भी आप सिंपली ट्राइंगल ABC को पहले देखें। इन ट्राइंगल ABC जो ट्राइंगल है, ये ABC ट्राइंगल जो है, इसमें हम लिखेंगे जो बेस है tan 50 डिग्री, इसमें लिखेंगे जी tan 50 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, BC ओवर बेस है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इसका क्या है 300 ओवर बेस जो है इसका वो x प्लस वाई है, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो इसको हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाई tan 50 डिग्री। तो A से लेकर B तक का फासला जो है वो हमारे पास ये आ गया है, या हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 मूद बटा कायदा, tan 50 मूद बटा कायदा है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई, सॉरी ये हमने यहाँ स्टेप गलत किया है, हमें ये करना है दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 ओवर tan 50 डिग्री। यानी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड पे लाके, चूँकि ये जब राइट साइड पे आएगा तो ये आके डिवाइड होगा, इसलिए ये वाला स्टेप हम इस तरह नहीं करते। तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई tan 50 जो है tan 50 डिग्री हमारे पास 1.192। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको अगर 300 पे तकसीम कर देते हैं, 300 को 1.192 पे करते हैं तो ये आ जाएगा 251.68 मीटर्स। ये हमारे पास आ गया जी टोटल डिस्टेंस। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 रख लेते हैं, इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब हम इक्वेशन जो दूसरी ट्राइंगल है DBC, नाउ
इन ट्राइंगल DBC, इसमें क्या होगा, tan 70 डिग्री लेंगे, tan 70 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 300 ओवर y, 300 ओवर y, यानी ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसका बेस क्या है, y के इक्वल है, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 300 ओवर tan 70 डिग्री। तो tan 70 डिग्री क्या है, 300 ओवर जो tan 70 है, दिस इज़ 2.748, तो y विल बी इक्वल टू 300 ओवर 2.748, तो y विल बी इक्वल टू, अगर 300 को इस पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 109.2 मीटर। एक तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अगर हम ये वैल्यू y की यहाँ पे पुट अप करते हैं इक्वेशन 1 में, आप लिखेंगे यूजिंग वैल्यू ऑफ y इन 1, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, y क्या है 109.2, तो ये आ जाएगा 251.68 के इक्वल। इक्वेशन 1 में जब पुट अप किया तो y की कीमत, ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर दी, तो ये x किसके इक्वल आ जाएगा, 251.68 माइनस 109.2, तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये हो जाएगा 251 माइनस 109.2, ये आ जाएगा 142.5 मीटर। देखिए ये दो वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, एक्स भी और वाई भी, और ये दो वैल्यूज़ ही हमने एक्चुअल में हमसे पूछा गया था कि ये मालूम करें। क्या क्या था, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमने ही मालूम करनी थी। एक्स की वैल्यू क्या है, विथ ऑफ द रिवर, और वाई की वैल्यू क्या है, क्लिफ दरिया से कितने फासले पे है। तो आखिर में सिंपली हम इनका लिखेंगे, वाई क्या है, हैंस क्लिफ इज़ 109.2 मीटर अवे फ्रॉम रिवर, यानी जो क्लिफ है वो रिवर से 109.2 मीटर के फासले पर वाक़या है। और यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस width of river is 142.5 मीटर। ठीक है जी, ये दोनों आंसर है हमारे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.6 जो है 10वां क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग, एक पतंग है उसका 120 मीटर लंबी उसकी डोरी है, अटैच टू इट व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री, यानी ये एक पतंग है, यहाँ से इस जगह पे एक बंदा है जो इसको उड़ा रहा है, तो ये जो लेंथ है ये है जी 120 मीटर। हाउ फार इज़ इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, ये जिस हाथ में है उससे कितनी बुलंदी पर, यानी ये बुलंदी हम ज़ाहिर है वर्टिकल ही लेते हैं, तो ये जो है इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये x है, और ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी 90 डिग्री का एंगल। इसको हम कह लेंगे दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ वर्टेक्स B, दिस इज़ वर्टेक्स C, और ये जो है एंगल ये हमें दिया गया है 50 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट हाइट ऑफ काइट, लेट हाइट ऑफ काइट इज x, यहाँ लिखेंगे वी कंस्ट्रक्टेड फिगर एज शोन, जैसे दिखाई गई है उस तरह हमने शक्ल को बना दिया। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है जी हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, यानी अमूद और वतर, ये किस में यूज़ होते हैं, साइन में। तो साइन 50 डिग्री जो है हमारे पास आ जाएगा
अमूद बटा वतर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपाटेन्यूज, x ओवर 120। तो ये हो जाएगा x ओवर 120 इज इक्वल टू साइन 50 डिग्री, या x विल बी इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय साइन 50 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 50 डिग्री जो है 120 मल्टीप्लाइड बाय 0.766, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 91.92 मीटर्स। ये रिक्वायर्ड आंसर है हमारा, यानी आखिर में आप लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ काइट इज 91.92 मीटर्स। ये हमारा आंसर है रिक्वायर्ड।